दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। देश विदेश से कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। साथ ही सरकार की तरफ से कुछ नए नियम और स्कीम निकल कर आ रही हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो देश में पिछले 24 घंटे में 67,151 नए केस, 1,059 लोगों की मौत। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे खुलासा, चीन ने 1 महीने पहले ही अपने लोगों को दे दी थी कोरोना की वैक्सीन। इस पूरी खबर को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही जानिए उत्तर प्रदेश में क्या फिर लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, जानिए पूरा मामला। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। साथ ही साथ अगर आपके बैंक अकाउंट से निकल गए हैं पैसे तो डरे नहीं, तुरंत करें ये काम, मिलेगा पूरा पैसा। इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब जानिए आम आदमी की बड़ी मुश्किलें, सब्जियों के राजा आलू के दाम ने तोड़े रिकॉर्ड, 1 महीने में डबल हुई कीमत। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। कोरोना रोगी के लिए हर नगर पालिका को सरकार दे रही है 1.5 लाख रुपए, जानिए सच्चाई। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। खुलासा, चीन ने 1 महीने पहले ही अपने लोगों को दे दी थी कोरोना की वैक्सीन। चीन ने अचानक से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चीन ने अपने लोगों को कोरोना की वैक्सीन दे दी है, यह दावा किया है अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने। अखबार की खबर के मुताबिक चीन लोगों पर प्रयोगात्मक तौर पर कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश है। अमेरिकी अखबार की खबर के मुताबिक चीन ने जुलाई के अंत में इस वैक्सीन को हाई रिस्क ग्रुप्स में आने वाले लोगों के बीच उपयोग किया है। अगर इस दावे को सच मान लिया जाए तो चीन ने रूस से 3 हफ्ते पहले ही वैक्सीन को अपने लोगों के बीच उतार दिया है। साथ ही अब जानिए उत्तर प्रदेश में क्या फिर लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, जानिए पूरा मामला। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है। यह लॉकडाउन कम से कम 10 दिनों का होगा। सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों और इससे होने वाली मौतों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी चिंता और अपनी नाराजगी जताते हुए योगी सरकार को कंप्लीट लॉकडाउन लागू करने का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी अमला सड़कों पर लोगों को बेवजह निकलने, बाजारों में भीड़ इकट्ठा होने और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करा सकने में नाकाम साबित हुआ है। यही वजह है कि तमाम शहरों में कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का कहना है कि कंप्लीट लॉकडाउन और उस पर सख्ती से अमल कराए बिना कोरोना के संक्रमण को काबू में नहीं किया जा सकता। अनलॉक में ना तो सरकारी अमला लोगों को बेवजह बाहर निकलने से रोक पाया और ना ही लोगों ने गाइडलाइन का पालन करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। कोर्ट के फैसले के मुताबिक लॉकडाउन के अलावा कोई भी दूसरा तरीका कोरोना के संक्रमण को काबू करने में कारगर साबित नहीं होगा। साथ ही अब जानिए नया बिजनेस शुरू करने के लिए राज्य सरकार दे रही है 5 लाख रुपए, जानिए इसके बारे में सब कुछ। कोरोना महामारी की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के छोटे कारोबारियों को बिजनेस बढ़ाने में योगी सरकार वित्तीय मदद करेगी। कारोबारियों को अपने प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए 5 लाख रुपए की मदद देगी। आपको बता दें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत 5 लाख रुपए तक की मार्केटिंग सहायता मिलेगी। नई स्टार्टअप पॉलिसी 2020 जारी की गई है। पॉलिसी जल्द लागू होगी जिससे उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर में बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई पॉलिसी के तहत एमएसएमई के लिए 5 लाख रुपए तक की मार्केटिंग सहायता मिलेगी। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही अब जानिए अगर आपके बैंक अकाउंट से निकल गए हैं पैसे तो डरे नहीं, तुरंत करें ये काम, मिलेगा पूरा पैसा। कोरोना संकट में देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ रहा है। ट्रांजैक्शन में क्रेडिट और डेबिट कार्ड का चलन भी बढ़ा है। ऐसे में इनमें धोखाधड़ी के मामलों में भी इजाफा देखा जा रहा है। ग्राहकों के खाते से पैसे निकाले जाने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब भी किसी बैंक ग्राहक के पास अचानक से ये मैसेज आता है कि उनके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए गए हैं तो उसे समझ नहीं आता कि क्या करें। तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी होम ब्रांच में जाना होगा और आपके खाते से निकाले गए पैसे के बारे में जानकारी दें। बैंक में आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा। इस फॉर्म के जरिए आपसे सभी तरह की जानकारी लेने के बाद बैंक सीसीटीवी व अन्य माध्यमों के जरिए जहां से पैसा निकाला गया है उसकी जांच करेगा।
कई बैंक जब तक जांच चल रही है तब तक के लिए ग्राहक के खाते में जितना पैसा निकाला गया है उतना एक शैडो बैलेंस जनरेट कर देता है। शैडो बैलेंस ऐसा पैसा होता है जो आपके खाते में दिखता है, पर जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती आप उस पैसे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और अब जानिए, सितंबर से फिर खुलेंगे स्कूल कॉलेज, जारी हो सकती है नई गाइडलाइन। कोरोना वायरस के कारण देश भर के स्कूलों और कॉलेजों को बंद हुए 5 महीने हो चुके हैं। 31 अगस्त को अनलॉक 3.0 समाप्त होने के साथ ये उम्मीद है कि गृह मंत्रालय जल्द ही अनलॉक 4.0 के तहत स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय हो सकता है। इस महीने के अंत तक दिशा निर्देश जारी किए जाने की भी संभावना है। अनलॉक 3.0 के तहत गृह मंत्रालय ने व्यायामशालाओं और योग संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी और कहा था कि शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। जैसा कि अगस्त माह समाप्त होने को है, अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि शैक्षिक संस्थान चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतम सुरक्षा और सावधानी बरती जा सके। इसका मतलब यह है कि खास स्टैंडर्ड के सभी सेक्शन के छात्र एक ही दिन स्कूल नहीं जाएंगे। साथ ही अब जानिए, आम आदमी की बढ़ी मुश्किलें, सब्जियों के राजा आलू के दाम ने तोड़े रिकॉर्ड, 1 महीने में डबल हुई कीमत। मानसून और कोरोना की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब सब्जियों का राजा आलू भी महंगा होने लगा है। आलू के बढ़ते दामों ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। देश के कई शहरों में आलू अब 40 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। व्यापारियों के मुताबिक जब तक नया आलू बाजार में नहीं आता तब तक कीमतें कम नहीं होंगी। कई शहरों में आलू 40 रुपए किलो बिक रहा है। मुंबई में आलू के दाम 42 से 45 किलो बेचा जा रहा है। 1 महीने में आलू के दाम दोगुने हो गए हैं क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से ही आलू आ रहा है। नए आलू की आवक के बाद ही दाम कम होने की उम्मीद की जा सकती है। पंजाब से आलू की फसल अक्टूबर में आनी शुरू होगी, जबकि उत्तर प्रदेश से नवंबर में आलू की फसल आनी शुरू होगी। साथ ही अब जानिए, देश के 3/4 हिस्से में भारी बारिश और बाढ़ के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश के 3/4 हिस्से में तेज बारिश होने से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चालू मानसून भी अपने अंतिम चरण में है। उत्तर पश्चिम के राज्यों में ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जबकि पूर्वी राज्यों की नदियों में बाढ़ का यह दूसरा दौर होगा। देश के 125 जलाशयों में से ज्यादातर पहले ही लबालब भर चुके हैं। जल की अधिकता होने से उनके गेट खोले जा सकते हैं, जो बाढ़ के रूप में तबाही ला सकते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर नदियों के आसपास के निचले हिस्से के लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश से लेकर मूसलाधार बरसात होने से नदियां उफान पर हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है। साथ ही अब जानिए, टिड्डियों के बाद अब उनके बच्चों ने भी डराया, करोड़ों की तादाद में कर रहे हमला। टिड्डी तो टिड्डी, अब उसके बच्चे हॉपर्स भी राज्य सरकार और किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। मानसून की बारिश के साथ ही शुरू हुई हॉपर्स की समस्या लगातार गहराती जा रही है और आने वाले दिनों के लिए बड़े संकट के संकेत दे रही है। जमीन से रोज करोड़ों की तादाद में हॉपर्स निकल रहे हैं, जिन्हें नष्ट करना किसानों और कृषि विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। टिड्डियों की तरह ही ये हॉपर्स भी फसल के लिए काल के समान होते हैं। कीट विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जुन सिंह बालोदा के मुताबिक अंडों से निकलते ही हॉपर्स फसल को चट करना शुरू कर देते हैं। हॉपर्स का रंग भूरा और काला होता है। पंख विकसित नहीं होने के चलते ये खेतों में फुदकते रहते हैं और भोजन की तलाश में एक दिन में 1 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। साथ ही अब जानिए, कोरोना काल में पूरी तरह सुरक्षित हवाई यात्रा, कोरोना संक्रमण की संख्या लगभग ना के बराबर। हर वो व्यक्ति जिसे इस कोरोना काल में यात्रा करनी पड़ रही है, उसके मन में यह सवाल जरूर होगा कि हवाई यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण की कितनी संभावना है। ऐसे लोगों के लिए एक राहत की खबर है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि हवाई यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण की संख्या लगभग ना के बराबर है। आपको बता दें, नागरिक विमानन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से अब तक देश में लगभग 65 लाख से ज्यादा यात्रियों ने घरेलू उड़ान भरी है। सिर्फ 2044 लोग हवाई यात्रा के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनसे कांटेक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से संपर्क किया गया। 25 मई 2020 से घरेलू उड़ानों का संचालन हो रहा है। हालांकि फिलहाल ये केवल 45% क्षमता के साथ उड़ान भर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे, भारत ने दिया व्यापारिक झटका, अब इस देश में ऑफिस खोलकर बिजनेस चलाएगा चीन। अब जानिए, कोरोना रोगी के लिए हर नगर पालिका को सरकार दे रही 1.5 लाख रुपए, जानिए सच्चाई।
कोरोना महामारी के बीच सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें वायरल हो रही हैं, जिन खबरों पर विश्वास करना मुश्किल है कि कौन सी खबर सच है और कौन सी फेक है। कुछ इसी तरह से व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हुआ है, जिस मैसेज में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार प्रत्येक कोविड-19 रोगी के लिए हर नगर पालिका को 1.5 लाख रुपए देगी। देश में बढ़ते संक्रमण के बीच इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। इस खबर पर पीआईबी ने फैक्ट चेक के जरिए पड़ताल की तो पता चला कि यह खबर फर्जी है। साथ ही अब जानिए, उबर ने भारत में शुरू की ऑटो रेंटल सर्विस। अब घंटों के हिसाब से बुक करें ऑटो। ऐप आधारित कार सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी उबर ने भारत में ऑटो किराया सेवा की शुरुआत की, जो मांग के आधार पर 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध होगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि सेवा के जरिए यात्री ऑटो और उसके ड्राइवर को कई घंटों के लिए बुक कर सकते हैं और यात्रा के दौरान उन्हें कई जगह रुकने की छूट होगी। कंपनी ने बताया कि यह सर्विस इस समय बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे में उपलब्ध है। साथ ही अब जानिए, इन खतरनाक ऐप से यूजर का अकाउंट हो रहा खाली, मोबाइल से तुरंत करें डिलीट। मोबाइल ऐप्स के जरिए यूजर्स के साथ धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके चलते एंड्रॉइड यूजर्स को एक बार फिर चेतावनी जारी करते हुए 23 मोबाइल ऐप्स को तुरंत हटाने की सलाह दी गई है। ये ऐप्स यूजर्स को पता तक नहीं लगने देते और उनका धीरे धीरे अकाउंट खाली कर देते हैं। अगर आप भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो कुछ ऐप इंस्टॉल करने से पहले अलर्ट रहना जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर फर्म सोफोस के शोधकर्ताओं ने इन खतरनाक ऐप्स का खुलासा किया है। रिपोर्ट्स की माने तो ये सभी फ्लैशवेयर ऐप्स हैं और इन्होंने गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी का उल्लंघन किया है। साथ ही अब जानिए, इस राज्य की सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स को दी बड़ी राहत, माफ किया 700 करोड़ रुपए का रोड टैक्स। कोरोना वायरस महामारी से तबाह हुई ट्रांसपोर्ट सेक्टर को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महामारी और लॉकडाउन के चलते 5 महीने के दौरान बुरी तरह प्रभावित ट्रांसपोर्ट सेक्टर को वित्तीय राहत देने का फैसला किया है। राज्य सरकार 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में सभी ट्रांसपोर्टरों और वाणिज्यिक वाहन मालिकों द्वारा दिए जाने वाले एनुअल रोड टैक्स को 6 महीने के लिए माफ करेगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से राज्य में पंजीकृत 11.41 लाख से अधिक वाहनों को लाभ होने की संभावना है। इनमें टूरिस्ट टैक्सी, प्राइवेट सर्विस और पैसेंजर व्हीकल, स्कूल और लग्जरी बसें, गुड्स व्हीकल और उत्खनन करने वाले अन्य शामिल हैं। साथ ही साथ भारत ने दिया व्यापारिक झटका। अब इस देश में ऑफिस खोलकर बिजनेस चलाएगा चीन। पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले भारत ने 59 चीनी ऐप को बैन करवा दिया और बाद में 47 अन्य को भी प्रतिबंधित कर दिया। ऐसे में चीन का कारोबार में काफी असर पड़ा है। कारोबार ठप होने के बाद अब चीन की मदद करने उसका दोस्त पाकिस्तान आगे आया है, जो खुद आर्थिक रूप से ऋण के बोझ तले दबा हुआ है। स्थानीय और छोटे कारोबारियों को बड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने चीन की कंपनियों को क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की इजाजत देने का फैसला किया है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।